17 मई 2003 की बात है। पटना के मशहूर न्यूरो सर्जन का अपहरण हो गया और उनके परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस अपहरण केस में तत्कालीन विधायक सुनील पांडे का नाम सामने आया। जो लोग बिहार की राजनीति और अपराध के कॉकटेल को समझते हैं, उनके लिए सुनील पांडे कोई नया नाम नहीं है। कई दफा विधायक रहने वाले सुनील पांडे ने अपराध और सियासत के जिस कॉकटेल में खुद को ढाल लिया, उसी में हुलास पांडे भी शरीक हो गए। शुरू में तो हुलास पांडे की सिर्फ सुनील पांडे के भाई के तौर पर पहचान थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने खुद की एक पहचान बनाई। हुलास पांडे न सिर्फ बक्सर और भोजपुर इलाके के बाहुबली हैं, बल्कि अकूत दौलत और सियासत में भी गजब की पैठ है। हुलास पांडे की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुलास पांडे के बगल में हैं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री 5 दिन के लिए बिहार में थे। जब वह बिहार से लौटे तो चार्टर्ड प्लेन से लौटे। अब इस तस्वीर के सामने आते ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुलास पांडे ने बाबा के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि हुलास पांडे के ऊपर हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन आरोप हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी के इस नेता पर AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियारों की स्मगलिंग के भी आरोप हैं। इसी आरोप में साल 2019 में NIA ने हुलास पांडे के घर पर छापेमारी भी की थी। हुलास पांडे पीरो के जदयू विधायक रहे नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे के भाई हैं। सुनील पांडे की छवि भी बाहुबली की ही है। जदयू से टिकट नहीं मिलने पर वे भी लोजपा से जुड़ गए थे। हुलास खुद बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। दोनों भाई मूलतः रोहतास जिले के रहने वाले हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र भोजपुर जिले के पीरो तरारी क्षेत्र में अधिक रहा है। हुलास बक्सर जिले की राजनीति में अधिक सक्रिय रहते हैं, जबकि सुनील पांडे भोजपुर जिले की राजनीति में। 2020 के विधानसभा चुनाव में हुलास ने बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट से बतौर लोजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ा था। इस सीट से राजद के शंभुनाथ यादव को जीत मिली थी। एनडीए में यह सीट मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को दे दी गई थी। NIA ने हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। 45 लाख कैश और 1.5 किलो सोने की बरामदगी हुई थी। एलजेपी बाहुबली पर पैसों के फर्जी लेन देन का भी आरोप लग चुका है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि मामले अभी अदालत में चल रहे हैं और वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। हुलास के पास करोड़ों की दौलत है। हुलास पांडे की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने BA के फर्स्ट ईयर के दौरान ही कॉलेज छोड़ दिया था। बहरहाल बाबा बागेश्वर के धीरेंद्र शास्त्री की हुलास पांडे के साथ वायरल तस्वीरों को लेकर RJD ने मोर्चा खोल दिया है। RJD का आरोप है कि एयरपोर्ट पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं।